संचालक को धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। हम सब यहाँ वाग्देवी की कृपा से, मां सरस्वती की कृपा से, उनकी आराधना, उनकी पूजा, उनकी प्रार्थना की कृपा से आज हम यहाँ बैठे हैं। ओम सरस्वती मया दृष्टवा वीणा पुस्तक धारिणाम हंसम वाहिनी समायुक्ता विद्यादान कुरु मम। हे मां वाग्देवी, इस कार्यक्रम में आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरा 3 पीढ़ियों से जुड़ाव या लगाव सामने दिखाई दे रहा है। मासूम छोटे छोटे बच्चे, उनके पालक और उन पालकों के भी पालक। दर्शक दीर्घा में 3 पीढ़ियां हैं। मैं सबसे पहले तो मैं आयोजन करता हूं को इस कार्यक्रम की श्रेष्ठता के लिए, इस कार्यक्रम की गुणवत्ता के लिए, इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए बधाई और धन्यवाद देता हूं। विशेषकर स्वदेश ग्रुप के परम श्रद्धेय श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं। दर्शक दीर्घा यदि उनके लिए जोरदार तालियां नहीं बजाएगी तो मैं समझता हूं। किसी वक्त प्रशासनिक क्षेत्र के धूमकेतु और आज के सामाजिक क्षेत्र के कामधेनु दोनों के अर्थ में जाएंगे तो मैं समझता हूं बहुत लंबा समय लग जाएगा। मैं छात्रों से भी निवेदन करूंगा कि धूमकेतु और कामधेनु का अर्थ घर जाकर देखें। इससे श्रेष्ठ संज्ञा मैं परम श्रद्धेय श्री मानव श्रीवास्तव जी के लिए नहीं दे सकता। जब आप प्रशासनिक क्षेत्र में थे तो निश्चित तौर पर प्रशासनिक क्षेत्र के क्षितिज के शलाका पुरुष के रूप में ये प्रदेश, ये देश और इस देश की सीमाओं के बाहर भी, 7 समंदर पार भी आपका डंका बजता था और आज भी बजता है। उस वक्त आप धूमकेतु थे। आज हम सब के लिए शिक्षाप्रद आपकी जो सामाजिक गतिविधियां हैं उसके लिए आप हमारे कामधेनु हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मध्य प्रदेश पुलिस के एक आला अधिकारी परम श्रद्धेय श्री हरिनारायण जी चारी, पहली बार आपसे प्रत्यक्ष भेंट हो रही है। परोक्ष भेंट तो मेरे जीवन में आपसे कई बार हुई। आपके व्यक्तित्व का, आपके कृतित्व की, आपकी आशा की, आपकी अभिलाषा की, आपके दृष्टिकोण की, आपके कार्य करने की क्षमता की, आपके कार्यशैली की, आपकी गुणवत्ता की, आपकी विद्वत्ता की, आपकी इस कानून के प्रति समर्पण की, सामंजस्य की, समरसता की, सहभागिता की और संवेदना की जो बातें मैंने सुनी हैं, मैं खुद गदगद हृदय से आप सबसे निवेदन करूंगा कि परम श्रद्धेय श्री हरिनारायण चारी जी के लिए आप जोरदार और खासकर इस कार्यक्रम के सूत्रधार, कर्णधार और इस कार्यक्रम की कड़ी, इस कार्यक्रम का धागा जो कभी दिखाई नहीं देता, वो परम श्रद्धेय हमारे भाई अजय प्रताप सिंह, जो सदैव पर्दे के पीछे रहकर इस तरह के अच्छे कार्यक्रम आयोजित करते हैं। मैं उनके लिए साधुवाद करता हूं कि उनका समर्पण, उनकी समरसता, उनका सामंजस्य, उनका स्नेह, उनकी स्नेहता सदैव सदैव इसी तरह बनी रहे। अब मैं माननीय अनुपम चौकसे जी के बारे में, किसी वक्त मैं पुष्पानगर में रहता था। हम आदिकाल के लोग हैं। यदि हम 60 पार कर गए तो मैं मानता हूं आदिकाल के लोग हैं। जब मैं पुष्पानगर में रहता था तब आप एक छोटे से बालक के रूप में हमेशा अपना बस्ता लिए स्कूल की तरफ जाते मुझे हर सुबह दिखाई देते थे। फिर जीवन के पड़ाव ने उत्तरोत्तर पुष्पानगर छुड़वाया। पुष्पानगर आपके ही परिवार का विकसित किया हुआ एक बहुत बड़ा नगर है, पुराने शहर में अशोका गार्डन के पास। बहुत सारे लोग जानते होंगे। निश्चित तौर पर लक्ष्मी और नारायण का सामंजस्य यदि कहीं दिखता है तो इस हॉल में, इस परिसर में, इस कार्यक्रम में, इस जेके हॉस्पिटल में और इस जेके हॉस्पिटल के परिसर में दिखता है कि जब कभी कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य करता है, समाज का प्रणेता होता है, समाज का मुखिया होता है, समाज से सामंजस्य स्थापित करता है, समाज के प्रति समर्पण रहता है और समाज के प्रति सदैव एक बहुत अच्छा हृदय रखकर सहानुभूतिपूर्वक जो समाज के विभिन्न प्रखंडों को सदैव सदैव मदद करता है, ऐसे परिवार के प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में यहां पर भाई अनुपम जी बैठे हैं।
ये तर्कसंगत तालियां मुझे नहीं लगती। सभी के हाथ बंधे हुए हों और यदि कुछ बजाएं और कुछ नहीं बजाएं तो ये भी न्याय संगत तालियां नहीं लगती। मैं न्याय संगत तालियों की उम्मीद करता हूं। हमारे मंच के अन्य अतिथि, अब संक्षिप्त समय की एक धार है जो हमें समय की रफ्तार है जिससे कोई नहीं पकड़ सकता, इसलिए मैं यहाँ पर अपनी भावनाओं को विराम देते हुए बाकी अन्य अतिथियों को अपना मस्तक रूपी पुष्प अर्पित करते हुए आप सबका अभिवादन करता हूँ और स्वदेश के मुखिया को भी अपनी भावनाओं का फूल नहीं, पोखड़ी नहीं, पराग नहीं, खुशबू, कुछ न कुछ उनके प्रति समर्पित करते हुए इस कार्यक्रम के लिए उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए उन्होंने इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जिसका नाम मेधावी छात्र सम्मान समारोह रखा है। अब शिक्षकों की यदि बात नहीं करें तो इस देश के शिक्षकों ने चाणक्य दिए, इस देश के शिक्षकों ने बहुत सारे, चाणक्य ने चंद्रगुप्त दी है, इस देश के शिक्षकों ने हमारे बीच में हमारे राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब कुछ दिए। मेरे मन का मोदी भी यदि कुछ गलत बोले तो मुझे क्षमा करिएगा। आज मैं भी बालक हूं। जब मैंने 1979 में 1979 में 79 और 79 बड़ा मुश्किल होता है आज की तारीख में, जो खासकर अंग्रेजी के जो इंग्लिश मीडियम वाले छात्र होते हैं उनके लिए 89, 79, 69, 99 इनको बड़ा हिंदी और अंग्रेजी में दोहराना मुश्किल होता है। जब मैं 1979 में जब मैंने पीएमटी दिया था उस वक्त जब अनुपम जी बोल रहे थे मैं उनसे सहमत हूं, सिर्फ 84% नहीं 48% पर मेरा सिलेक्शन हुआ था। उस वक्त अनुपम जी पासिंग मार्क्स 50% थे, लेकिन दो पेपर इतने कठिन आए थे कि दोनों पेपरों में, खासकर ज़ूलॉजी और बॉटनी के पेपरों में हजारों छात्र फेल हुए थे। जो पास हो गए थे उनका भविष्य बन गया था, उसमें मैं भी था। तो कब कौन सा विषय आपका मुकद्दर का दरवाजा खोल दे और कब कौन सा विषय आपको विकास की सर्वोच्च सीढ़ी तक पहुंचा दे नहीं कहा जा सकता। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत ये 4 भाषाएं हैं। इन 4 भाषाओं में चूंकि मैं चिकित्सा क्षेत्र में मैंने मेडिकल कॉलेज से स्टडी की है, तो कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि आखिर हिंदी के प्रति इतना परिष्कृत, इतना अच्छा व्यवहार क्यों। मेरी माँ है, हिंदी मेरी माँ है, अंग्रेजी मेरी सौतेली माँ है। सौतेली माँ ने मेरी माँ की जगह पर बहुत बड़ा कब्जा कर रखा है और यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे इस पूरा तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने इस चिकित्सा के अध्ययन को भी हिंदी में कहीं के उन्होंने शुरू करने का प्रयास किया और मध्य प्रदेश का एक इतिहास बनेगा कि हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, लेकिन शुरुआत में बहुत सारी विसंगतियां आती हैं। अब हम छात्रों की बात करें, वरना ये भावनाएं बहुत लंबी खींचेंगी और समय बहुत लग जाएगा। एक छात्र कहा किससे जाता है? वो कोमल सा नन्हा मुन्ना बच्चा जो एक सादे कागज की तरह, कोरे कागज की तरह होता है, उस पर उसका शिक्षक, उस पर उसका अध्यापक जो कुंजी चला दे वही चित्र बन जाता है। तो अध्यापकों और छात्रों के बीच का ये सामंजस्य है। यदि कोई शिक्षक किसी छात्र के प्रति स्नेह रखता है तो उसका स्नेह उसके व्यवहार और उसके समर्पण को लेकर बदलता रहता है, वरना सिर्फ एक शिक्षक सदैव सारे छात्रों से एक जैसा रहा करता है। तो ऐसे छात्रों को जिनको आपकी कुंजियों ने, जिनको आपकी कलम ने, जिनको आपके परिश्रम ने, जिनको आपके ध्यान ने, जिनको आपके ध्येय ने इस तरह के मुकाम पहुंचाया कि आज वह सम्मान लेने आ रहे हैं, बड़े सौभाग्य की बात है। हमारे समय ये सब सम्मान की परंपराएं, जैसे श्रीवास्तव जी ने बोला हमारे समय सम्मान की परंपराएं नहीं थी, लेकिन बहुत सौभाग्य की बात है आप उस सौभाग्यशाली पीढ़ी का प्रतिनिधि करने वाले छात्र हैं। आप उस सौभाग्यशाली पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करने वाले वो छात्राएं हैं जिनको इस सम्मान की परंपरा की शुरुआत हुई है, सम्मान करता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत आदर, आप सबको बहुत बधाई। और इस कार्यक्रम में मैं समझता हूं कि पालकों के साथ उनकी बच्चों की माएँ भी आई हैं,
तो मैं माओं के लिए, महिलाओं के लिए, मातृशक्ति के लिए 2 शब्द बोलकर अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि हमें परम श्रद्धेय चारी जी को सुनना है और मनोज श्रीवास्तव जी जैसे उद्भट हमारे वक्तव्य देने वाले वक्तव्य कला के धनी को सुनना है। नारी तो कल भी भारी थी। आज मेडिकल कॉलेज में देखा अनुभव जी, लड़कियों की संख्या बहुत है, तो ये सेंटेंस मैं समझता हूं कि आज के समय में प्रासंगिकता इसकी कुछ ज्यादा ही है। नारी तो कल भी भारी थी, नारी तो आज भी भारी है। नारी तो कल भी भारी थी, नारी तो आज भी भारी है। ये पुरुष तो कल भी आभारी था, ये पुरुष तो आज भी आभारी है।